तो दोस्तों आज मैं रैंक करने वाला हूँ तमाम स्पोर्ट्स को फ्रॉम हाई टेस्टोस्टेरोन टू लो टेस्टोस्टेरोन। अब इसका मतलब ये कि एस टायर में जो स्पोर्ट है वो एक ऐसा स्पोर्ट है, अगर आपका टेस्ट लेवल जो है वो कम हो गया तो आपको डेफिनेटली स्पोर्ट ट्राई करना चाहिए और इससे आपके टेस्ट को जो है डेफिनेटली एक बूस्ट मिलेगा। डी टायर मतलब ये स्पोर्ट जो है वो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर देगा। और बी टायर मतलब कि ये मीडियोकर स्पोर्ट है आपके टेस्ट के लिए। स्पोर्ट मीडियोकर नहीं है लेकिन आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के लिए एवरेज है, मतलब ना ही बहुत बढ़ाएगा ना ही बहुत कम करेगा। अच्छा, सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले गोल्फ से। डेफिनेटली डी टियर है। अच्छा, ये कम नहीं करेगा टेस्टोस्टेरोन को, लेकिन मतलब ये बिल्कुल ये जो है फारिक स्पोर्ट है। अगर आप इसको उस चीज़ के लिए खेल रहे हैं, एथलीटिज्म के लिए खेल रहे हैं आप इसको, तो ये फारिक स्पोर्ट है। हाँ, अगर आप इसको इन्जॉयमेंट के लिए खेल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको स्पोर्ट ट्राई करना चाहिए। और ये रिच पीपल जो हैं वो ज़्यादातर अपने टाइम को मतलब लगाते हैं स्पोर्ट पे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं स्पोर्ट को खेलने से आपकी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी तो फिर ऐसा नहीं होगा। फिर हम लोग आ जाएं अगर बॉक्सिंग बॉक्सिंग मेरे ख्याल में बी टायर जाएगा। उसकी वजह ये है कि वैसे तो ये एक काफ़ी फिज़िकली इंटेंस स्पोर्ट है, लेकिन अगर आप लोग देखेंगे इसके काफ़ी सारे बॉक्सर्स जो होते हैं वो कोई स्किनी फैट भी होगा, कोई बहुत मोटा भी होगा, और ऐसे बॉक्सर्स जो हैं वो मैचेस विन भी करते हैं। उसकी वजह ये है कि बॉक्सिंग में जो है ना स्किल भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपके स्किल्स किस तरह की हैं। फिर हॉर्स राइडिंग आ गया आपके पास। हॉर्स राइडिंग मेरे ख्याल में डी टायर जा रही है। उसकी वजह ये है कि आप कुछ करते नहीं हो, इसमें ज़्यादातर काम जो है वो आपका घोड़ा ही करता है। और अगर आप देखेंगे हॉर्स राइडिंग में तो इसमें हॉर्स की जो है बाकायदा हॉर्स की रैंकिंग होती है कि ये हॉर्स इसका ये नाम है और ये इस रैंक पे इसने इतनी रेसेस जीती हैं। मतलब जो खुद राइडर चला रहा होता है उससे भी ज़्यादा जो है ना अहमियत हॉर्स राइडिंग में हॉर्स की होती है, जो कि डेफिनेटली होनी भी चाहिए। मतलब एक अच्छा राइडर का भी होता है, उसकी हॉर्स के साथ बॉन्डिंग वगैरह होती है, लेकिन इसमें फिज़िकली वगैरह आपका कुछ होता नहीं है। आइस हॉकी आ गया आपके पास। आइस हॉकी डेफिनेटली एस टियर स्पोर्ट है। एक फिज़िकली जो है इंटेंस स्पोर्ट है, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है ये। और इसमें मतलब ये फुटबॉल वाला ढोना धोना भी नहीं चलता, अगर थोड़ा सा आपको लग गया तो रेड कार्ड वगैरह ऐसा कोई सीन नहीं है, फुल मार धाड़ वाला स्पोर्ट है। और इसको डेफिनेटली वैसे अगर मेरी जो ज़्यादातर ऑडियंस है वो पाकिस्तान इंडिया से ये जहाँ पे स्पोर्ट नहीं खेला जाता, लेकिन अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं तो डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। सर्फिंग सर्फिंग मेरे ख्याल में जाएगी बी टियर। उसकी वजह ये है कि सर्फिंग वैसे तो जो है एक अच्छा स्पोर्ट है, एक मतलब मज़ाहिया स्पोर्ट भी है, लेकिन अगर आप सही तरह से सर्फ नहीं कर रहे हैं ना तो इतना कुछ फ़ायदा नहीं देगा। अगर आप सही टेक्निक से सर्फ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका टेस्ट बढ़ाएगा भी। और ख़ास तौर पे ये जो है आप ज़्यादातर प्रैक्टिस करते हो सनलाइट में, सुबह की सनलाइट में, और आप होते भी ज़्यादातर शर्टलेस हो, तो जो आपको पता है सनलाइट वो आपके टेस्ट को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है बूस्ट होने में। स्विमिंग स्विमिंग भी बी टियर है, क्योंकि ये आपके कॉर्टिसोल को बढ़ा सकती है। लेकिन लॉन्ग अगर आप कम डिस्टेंस पे जो है हाई इंटेंस स्विमिंग करते हो तो फिर ये आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकती है। लेकिन बी टायर में रखने का मकसद ये है कि अगर आप बहुत सारे स्विमर्स को देखेंगे उनकी जो है बिल्कुल स्किनी फिजिक होगी, या कुछ कुछ जो है वो फैट भी होते हैं, लेकिन इससे फिर भी जो आप लोग देखेंगे कि वो लोग रेसेस वगैरह जीत रहे होते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी, जिसने जितनी ज़्यादा स्किल होगी स्विमिंग की, वो जीतेगा इसमें। हाँ, थोड़ी बहुत आपको रिक्वायरमेंट होती भी है फिज़िकल, लेकिन मेन जो है इसमें भी स्किल्स वगैरह होती है। पिंग पोंग, जिसको हम टेबल टेनिस की भी नाम से जानते हैं, पिंग पोंग बोलता हूँ मैं इसको। पिंग पोंग वैसे मैंने भी काफ़ी खेला है, मुझे पसंद है स्पोर्ट, लेकिन ये भी वही फन स्पोर्ट है। अगर आप इसको इसलिए खेल रहे हैं मेरी फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी, तो भाई इसमें कैलोरीज वगैरह कुछ बर्न नहीं होती, बिल्कुल लो टेस्टोस्टेरोन वाला स्पोर्ट है। और मेनली जो है ये वो लड़कियों के लिए होता है। अच्छा, अब आपके पास आ गया लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, ये डी में। अच्छा, अब आप लोग हैरान हो गए होंगे कि ये रनिंग कैसे जा सकती है भाई डी टेयर में। तो कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है, आपका स्ट्रेस हार्मोन होता है। जब वो बढ़ता है ना आपका टेस्टोस्टेरोन लो हो जाता है। और जब भी आप बहुत ज़्यादा टाइम तक आप कोई एक्टिविटी करते हो, फिजिकल एक्टिविटी, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में आपको बाकायदा 3-3, 4-4 घंटे तक आपको दौड़ना होता है। मैराथन मेरे ख्याल में एवरेज जो होता है 3 से 4 घंटे में ख़त्म होती है। तो फिर उसमें आपका जो है कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है, जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। फिर 10 ये जाएगा ए टियर, एस टियर। ए टियर मेरे ख्याल में सही रहेगा। ये भी जो है मतलब एक फिज़िकली काफ़ी डिमांडिंग स्पोर्ट है। इसमें जैसे कि अगर आप राइट साइड पे खड़े हो, बॉल आपको आएगी, बिल्कुल क्विक मूवमेंट करके आपको लेफ्ट साइड पे जाना होगा, और इस तरह से आपकी जो है फिज़िकल जो वो होती है मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। बी टियर भी जा सकता है, लेकिन
मेरे ख्याल में ए टायर का स्पोर्ट है। बाइकिंग बी टायर में जाएगी, उसकी भी सेम रीज़न है कि ये कॉर्टिसोल बढ़ा सकती है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ इसका ये भी देखो तो आपके क्वाड मसल्स को काफ़ी ज़्यादा स्टिमुलस देखते हैं। और अगर आप लोग साइकिलर्स देखोगे ना, ये एक फैक्ट है साइकिलर्स की, अगर आप लोग जहाँ तक फिजिक देखोगे तो उनके ख़ास तौर पे जो लेग्स होते हैं ना, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होते हैं उनके लेग्स। और अपर बॉडी के लिए इतनी ज़्यादा वो नहीं, हालांकि कैलोरीज बर्न होती है, लेकिन मैं खुद क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बाइकिंग करता हूँ, मैंने नोटिस किया कि मेरे जो पाव जो है उनका तो काफ़ी ज़्यादा फैट कम हुआ, लेकिन अपर बॉडी पे इतना ख़ास फ़र्क नहीं आया। अच्छा, अब ये आ गया आपके पास बेसबॉल है इंडिया। जी हाँ, बेसबॉल है। बेसबॉल डेफिनेटली डी टियर है। क्रिकेट का भी जो है एक फारिग वर्जन है ये। उसकी वजह ये है कि इसमें सिर्फ क्रिकेट में आप लोग क्या, मैं आगे जाके बात करूँगा क्रिकेट पे, लेकिन इसमें सिर्फ 3 घंटे का एक फॉर्मेट होता है, जिसमें मतलब आपकी कोई, जब आप रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं, जब आपके पास बॉल आ रही है तो फिर आपको फील्डिंग में तेज़ भागना होगा, लेकिन ज़्यादातर टाइम जो है आप खड़े हुए होते हो। फिर जो है आपकी आ गई स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग एस टेयर। और भाई स्प्रिंटिंग, अगर किसी का टेस्ट कम हो गया है, वो उसको टेस्ट बढ़ाना है, तो भाई आप लोग को डेफिनेटली स्प्रिंटिंग करनी ही चाहिए। ट्राई नहीं, आप लोग को स्प्रिंटिंग लाजमी करनी चाहिए। और इसका तरीका क्या होगा, आप लोग 30 सेकंड के लिए आप लोग स्प्रिंट करोगे, फिर आप लोग 5 मिनट रेस्ट लो, फिर इस तरह से आप लोग 3 सेट्स परफॉर्म करो। और अगर आप लोग स्प्रिंटर्स भी देखोगे जो 100 मीटर वाले होते हैं, 200 मीटर वाले होते हैं, उनकी आप अगर फिजिक्स देखोगे, बिल्कुल मस्कुलर फिजिक्स होती है उनकी। उसकी वजह यही है कि इसके लिए आपको मतलब जो स्प्रिंटर्स होते हैं उनको फिर बॉडी बिल्डिंग की एक्सरसाइज वगैरह भी करनी पड़ती है, स्क्वाट्स वगैरह वो लोग करते हैं। और इससे आपको मतलब साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है आपका इस एक्टिविटी से। अब फिर आपके पास आ गया फुटबॉल। फुटबॉल फैंस, आई एम सॉरी, लेकिन इट्स गोइंग इन सी टियर। उसकी वजह है कि बिल्कुल मतलब फिजिकली आपका इतना कांटेक्ट वगैरह नहीं होता है, थोड़ा सा लग जाता है तो फिर जो चीखना चिल्लाना हो जाता है, ये मार दी, रेड कार्ड दो, इस तरह से। तो डेफिनेटली सी टियर। डी टियर भी दे सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में सी टियर सही है, क्योंकि आपकी एक्टिविटी वगैरह फिजिकल काफ़ी ज़्यादा होती है। आप 90 मिनट्स के लिए जो है आप पूरी जान से मतलब भागते हो। कॉर्टिसोल थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन 90 मिनट्स बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसलिए मैंने इसको सी टियर दिए। फार्मूला वन डेफिनेटली एस टियर में जा रही है मेरे ख्याल में, क्योंकि जब आप गाड़ी चलाते हो ना, वैसे किसी ने चलाई नहीं होगी आई एम श्योर मेरी ऑडियंस में, लेकिन अगर किसी ने चलाई हुई हो फिर भी इत्तेफाक से, तो आप लोग को पता होगा 300 250 इस तरह की स्पीड पे फार्मूला की गाड़ियाँ चलती हैं। और आपकी जो है नेक के मसल्स, आपकी कोर के मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। बिल्कुल, आप लोग अगर देखेंगे नेक को बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर लोग ट्रेन करते हैं। और जब गाड़ी चलाते हो ना आप, तो ऐसा नहीं कि आप तो भाई गाड़ी चला रहे हो, आप लोग बोलोगे इसमें क्या है, लेकिन भाई आपकी कोर वगैरह बहुत ज़्यादा इंगेज होती है इसमें, जिस तरह की स्पीड में चलती है। लेकिन मेरे ख्याल में ए टायर में जाएगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसमें इंजरीज वगैरह आपको पता है बहुत होती हैं, और अगर इंजरी हो जाती है तो साल 1.5 साल आप बेड पे होते हो, और उसमें आपका टेस्ट जो है वो बहुत कम हो जाता है। और ये मतलब इतना ज़्यादा सेफ स्पोर्ट भी नहीं है, हालांकि यही जो है इसका मज़ा होता है, उन स्पोर्ट्स का मज़ा होता है जिसमें रिस्क होता है। फिर आपका आ गया, अच्छा ये फुटबॉल है। फिर ये क्या था, ये रग्बी था। अच्छा भाई, रग्बी तो जो है एस टियर में जा रहा है। आप लोग को पता है बिल्कुल फिजिकली जो है वो बहुत इंटेंस स्पोर्ट होता है। इसमें जो है आपका फिजिकल कांटेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, और अगर आप इसके प्लेयर्स देखेंगे फुल बॉडी बिल्डर्स वाली फिजिक होती है, और डेफिनेटली ट्रेन भी इसी तरह करते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट है, आपके मसल्स होना ज़रूरी है, वरना आप पिचक जाओगे। अगर आप छोटे से स्किनी से बंदे हो आप पिचक जाओगे। अगर आप फैट स्किनी फैट बंदे हो, या अगर आप पूरे मोटे बंदे हो, तो फिर आप भाग ही नहीं पाओगे। इसमें भागना भी बहुत तेज़ पड़ता है। तो ये मतलब बिल्कुल फिजिकल जो इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और ये सॉकर आप लोग, मैंने पहले ही बात कर ली थी, ये सी टायर में था। अब फिर आप लोग का आ गया, ये मेरे ख्याल में आप लोग का, 1 मिनट रुकिएगा। ये आप लोग का आ गया MMA है। ये MMA मेरे ख्याल में एस टी में, क्योंकि आप लोग देखेंगे इसमें कॉर्टिसोल इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। 20 मिनट का ये होता है, 4-4 मिनट के मेरे ख्याल में जो है 5 राउंड्स होते हैं। इसमें बीच में ब्रेक मिलता है, इसी तरह से कुछ होता है, 4 या 5 मिनट के राउंड्स होते हैं। और इसमें जो है आपको मतलब 20 मिनट जो है ना, उसमें आप पूरी जान मार देते हो। हालांकि टाइम कम है, लेकिन आप पूरी जान से खेलते हो ये स्पोर्ट। लेकिन ये ए टायर में आ सकते हैं, उसकी वजह क्या है, वही सेम फार्मूला वन वाली। अगर आप इंजर हो जाते हो तो काफ़ी टाइम तक आप कुछ भी नहीं कर पाते, और जब एक
आप बेड पे बैठ जाते हो, कुछ नहीं करते हो, तो आपका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है। लेकिन अगर आप जीत जाते हो ना इसमें, तो जो आपको मतलब टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है ना जीतने की वजह से, वो नेक्स्ट लेवल होता है। फिर वो एस टायर से भी आगे निकल जाता है, वो एस टायर प्लस में निकल जाता है। अब आपका आ गया बास्केटबॉल। बास्केटबॉल मेरे ख्याल में एस टायर में जा रहा है। मैंने खुद देखा हुआ है बास्केटबॉल, मुझे खुद पर्सनली काफ़ी पसंद है। और इसमें अगर आप लोग देखेंगे, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा फिजिकल, आपके शोल्डर्स, आपके लेग्स, आपकी कोर बहुत ज़्यादा इंगेज होती है। और अगर आप लोग देखेंगे बास्केटबॉल प्लेयर्स की भी फिजिक्स काफ़ी अच्छी होती हैं। शोल्डर्स खास तौर पे काफ़ी स्ट्रांग होने चाहिए बास्केटबॉल प्लेयर्स के, क्योंकि आपको जो है बॉल ओवर हेड थ्रो करनी होती है, तो जिसकी वजह से वो अपने शोल्डर्स पे भी काफ़ी काम करते हैं। अब मेरे ख्याल में क्रिकेट जो है, अच्छा मैं आप लोग को बता दूं, क्रिकेट मेरा इन सब में फेवरेट स्पोर्ट मेरा क्रिकेट है। मैं खुद भी क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन D10 में जा रहा है। उसकी वजह है कि अच्छा, अब आप लोग बोलोगे भाई सही है, T20 में इतना नहीं होता है, लेकिन टेस्ट में 5 दिन भाई, तो अगर आप 5 दिन खेलते हो ना टेस्ट मैच, तो आपका कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका टेस्ट नीचे चला जाता है। मतलब वही लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग वाली बात हो गई। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल में मैं सी टायर को रख सकता हूँ। उसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि क्रिकेट में एक फास्ट बॉलिंग होती है, आप लोग को पता होगा। फास्ट बॉलिंग जो है ना, अगर मैं फास्ट बॉलिंग अलग से होती है, यहाँ पे मैं फास्ट बॉलिंग को ए टेयर में रखता। फास्ट बॉलिंग मतलब कहाँ बैटिंग स्पिन बॉलिंग एक तरफ है, और आपकी जो है फास्ट बॉलिंग वो बिल्कुल एक तरफ है। उसमें आपकी जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। और तभी अगर आप लोग देखोगे फास्ट बॉलर्स पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क वगैरह, तो बिल्कुल जो है ये लीन और एथलेटिक, ऐसा नहीं है बिल्कुल पतले। बिल्कुल जो दुबले प्लेयर्स होते हैं, फिर आप लोगों ने देखा होगा उनको इंजरी वगैरह भी होती है। आपके थोड़े बहुत मस्कुलर मसल्स भी होना ज़रूरी है, बिल्कुल लीन फिजिक होनी चाहिए आपकी फास्ट बॉलिंग के लिए। लेकिन क्रिकेट में ओवरऑल जो आपके रोल्स होते हैं उसमें इतना ज़्यादा आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता नहीं है, इसलिए ये सी टेयर में जाए। अच्छा दोस्तों, फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अगली वीडियो अगले 2 से 3 दिन में आ जाएगी। और आप लोग कमेंट्स में बताएं कि आप लोग अगली वीडियो किस टॉपिक के बारे में देखना चाहते हैं, और ये भी बताएं कमेंट्स में कि आप मेरी इस लिस्ट से एग्री करते हैं। अगर नहीं करते तो अपनी लिस्ट कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।